मॉर्निंग बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 6 समाप्त हो चुका है। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 6 समझ में आया नहीं कि उसको अच्छे से समझना, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ, बस ये मैं सोच रही हूँ कि जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं, जो चीज़ें हम देखते हैं, डेली देखते हैं, उससे अच्छे से कनेक्ट कर सकें। ठीक, क्योंकि साइंस का मतलब ही ये है कि हम आसपास की चीज़ों को बहुत अच्छे से देख सकें। क्योंकि देखिए, लोहे में जंग लगना था, तो आसपास की चीज़ों से हम जब देखेंगे, कुछ भी देखेंगे जब, तो जो चीज़ हम डेली बार बार करते हैं, उसको जब हम बार बार देखेंगे तो हमें समझ में आया कि हर जगह साइंस का प्रयोग होता है। ठीक, तो इसलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 6 क्या है। आज ही चैप्टर सिर्फ उसी पर डिपेंड है, क्योंकि अगर बरसात का मौसम चल रहा है तो चैप्टर नंबर 7 इसको हम अब देखते हैं। चैप्टर नंबर 7 का मतलब क्या है? मौसम, जलवायु, जलवायु के अनुरूप जंतुओं का अनुकूलन। ठीक, तो चैप्टर नंबर 7 से बहुत स्पष्ट है, मौसम है, जलवायु है, फिर उसी के अनुरूप जंतुओं का अनुकूलन क्यों होगा। जंतुओं का अनुकूलन क्यों होगा? क्योंकि हम मनुष्य ना बहुत ठंडे में रह सकते हैं, ना बहुत गर्मी में रह सकते हैं। पर अगर रहना पड़ेगा भी हम, तो ठंड में रहेंगे तो स्वेटर पहन के रहेंगे, गर्मी में रहेंगे तो बहुत हल्के कपड़े पहने रहेंगे। तो हम उसके मतलब जहाँ की जलवायु जैसे है उसी के हिसाब से अपने आप को अनुकूल करते हैं। तो अनुकूल करना ही क्या है? जंतुओं का अनुकूलन। क्योंकि जो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं उनका अनुकूलन अलग अलग है, जो गर्म प्रदेशों में रहते हैं उनका अनुकूलन अलग अलग है। ठीक, तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि वहाँ के जंतु कैसे हैं, वहाँ के मानव कैसे रहेंगे, कि मतलब उनके बॉडी में क्या क्या परिवर्तन होता है, कि ताकि उस वातावरण में रहने के लायक हुआ उनके अनुकूल हो। ठीक, उससे पहले जानने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे मौसम किसे कहते हैं। मौसम, मौसम तो मौसम, ठीक, मौसम। कभी कभी देखा, सुबह उठे धूप थी, सुबह उठी आराम से एकदम खिलखिलाती धूप निकल रही थी, फिर दोपहर को और धूप थी, पर शाम को देखे अचानक बादल आ गए, बरसात होने लगी। ठीक, हम कहेंगे सुबह धूप थी, अभी बरसात कैसे तुरंत होने लगी, फिर कुछ देर बाद देखेंगे फिर धूप हो रही है। तो बार बार मौसम को जो बदलना है, धूप थी, धूप से बरसात होने लगा, बरसात से फिर अचानक धूप हो गई, तो क्यों हुआ? तो ताप, आर्द्रता या नमी। ताप मतलब तापमान, तापमान, आर्द्रता, नमी, वर्षा, पवन वेग। ठीक, तो देखो इसका एक परिभाषा देखो, किसी स्थान, ठीक, कोई भी स्थान है, वहाँ का तापमान कैसा है, आर्द्रता कैसा है, या नमी कैसी है, वर्षा होगी नहीं होगी, वायु पवन धीरे चल रहा है या तेज चल रहा है। तो तापमान इसमें क्या बोलेगी? प्रतिदिन की परिस्थिति को मौसम कहते हैं। ठीक, तो वहाँ की तापमान कैसे, कितना है, आर्द्रता कैसी है, और वर्षा होगा नहीं होगा, पवन वेग कैसा है, तो इस सब की स्थिति, जो परिस्थिति है, स्थिति मतलब है, उसको क्या बोलेंगे हम? मौसम। मौसम क्या होता है? प्रतिदिन बदलता रहता है। ठीक,
तो जो चीज़ हमेशा प्रतिदिन बदलती रहे, जिस बदलाव होता रहे, उसे क्या बोलेंगे हम? मौसम। चलो एक रिपोर्ट देखो, रिपोर्ट। ठीक, रिपोर्ट मोबाइल कितने पापा को ले लो या मम्मी, किसी का ले लो, उसमें एक बादल की तरह ऐप बना रहेगा, बादल की तरफ, बादल की तरह, बादल की तरह ऐप रहेगा, ऐप। ठीक ठीक, उस ऐप में देखना वेदर, इसमें लगा लिखा रहता है वेदर, उसमें क्या बोलते हैं उसको? ठीक, मोबाइल बना ऐप, जो मोबाइल में जो ऐप बना उसमें देखना, उसमें क्या लिखा रहता है कि आज का मौसम साफ, आज का मौसम साफ, या वर्षा 90% संभावना, और दूसरा तापमान 20 डिग्री सेल्सियस, और आर्द्रता 90%। और क्या रहता है? पवन वेग 70 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक, तो जैसे रिपोर्ट में देखना, मोबाइल का ऐप खोलना, उसमें देखना ऐसे लिखा रहता है कि आज की हवाएं ऐसी इस दिशा में चलेंगी, ऐसी दिशा में चलेंगी, मौसम वर्षा होने की 90% संभावना है, आज का टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस है, और लगभग इसमें बोल देंगे मिनिमम 10 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो ये सब जो रिपोर्ट प्रतिदिन बताते हैं कि आज का रिपोर्ट इतना है, कल 10 डिग्री सेल्सियस था, आज मतलब आज 40 डिग्री सेल्सियस है, परसों 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जो सब बताते हैं, कौन बताता है? मौसम विभाग। जो कौन बताते हैं? मौसम विभाग। तो इस बात से हमें यह स्पष्ट हुई कि मौसम दिन में प्रतिदिन बदलता रहता है, दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, उसी को क्या बोलेंगे? वो उसी को हम बोलते हैं मौसम। ठीक, और जो क्या कहते हैं, लोग कहते नहीं कि आज का मौसम ठंडा, और कुछ कहते हैं आज का मौसम गर्म। ये सब क्यों कहते हैं? किसके आधार पे कहते हैं? इसी मौसम के आधार पे कहते हैं कि प्रतिदिन, क्योंकि यह प्रतिदिन बदलता रहता है। इस रिपोर्ट में मोबाइल में ऐप होता है वेदर। ठीक, इस चीज़ को देखना जरूर, मोबाइल खोलना, उसमें देखा वेदर, उसमें ऐसा लिखा रहता है तापमान, आर्द्रता, पवन वेग, वर्षा की संभावना इतना %। ठीक, ये सब चीज़ें उसमें लिखी रहती है। वह डेली बताता है कि आज जो है वह कल नहीं होगा, जो कल है वो परसों नहीं होगा। ठीक, और पीछे से आगे से उसकी तुलना करके बताता है, मैक्सिमम इस दिन, मिनिमम इस दिन। ठीक, तो ये था हमारा मौसम, इसे मौसम बोलते हैं। तो चलो इसी मौसम में आज देखते हैं हम आगे। एक राज्य मेघालय। ठीक, मेघालय एक राज्य है। ठीक, जैसे देखो एक ये हमारा है भारत, यहीं पे एक राज्य है मेघालय। यहाँ पे एक मेघालय राज्य है, ये भारत है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा एक मेघालय राज्य है। इस राज्य में टेम्परेचर जो है, तापमान, मैक्स मतलब अधिकतम, (27 डिग्री सेल्सियस। ठीक, उसमें मैक्सिमम 77 डिग्री सेल्सियस है। अब रिपोर्ट में देखो, एक रिपोर्ट बनाओ। पहले इसको मैं एक उदाहरण देखते हैं, उदाहरण की तरह। ठीक, इसमें एक रिपोर्ट बनाओ। इसमें क्या हो गया, ऐसे करो, एक ऐसे 27, 26, 25, 24, 23 या 22।
तो क्या करो, मेघालय का तापमान तापमान हम देख रहे हैं ना कि एक दिन का, एक दिन का प्रेक्षण कर रहे हैं। ठीक, प्रेक्षण में देखेंगे। ठीक, तो पहले सबसे पहले मैक्सिमम कितना था, 27 डिग्री। फिर कुछ समय बाद देखें हो गया 25 डिग्री। फिर उससे कुछ समय बाद देखें फिर वो 26-27 डिग्री हो गया। फिर कुछ देर बाद फिर देखें तो हो गया 23 डिग्री। फिर वह देखें फिर 24 डिग्री, फिर 26 डिग्री, फिर उसके बाद आ गया 22 डिग्री। तो ये जो टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा है इसको क्या बोलेंगे हम, मौसम में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन को बोलेंगे हम मौसम। ठीक, तो हम ये सब क्या बोल रहे हैं, इसको होता मौसम। तो मौसम तुम जाने क्या, मौसम जो दिन प्रतिदिन बदले, डेली बदले। आज धूप है, दोपहर को बरसात होने लगी, फिर धूप हो गई, इसी को मौसम बोलते हैं। तापमान वर्षा ये सब में परिवर्तन, इसमें मेघालय में ये सब एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि आज का मौसम गर्म है, आज कल का मौसम ठंडा था, परसों का मौसम आज ज़्यादा गर्मी है, कल ज़्यादा ठंड रहेगी। तो ये सब जो परिवर्तन है डेली को, इसी को हम बोलते हैं मौसम। ठीक, एक देखते हैं वर्षा। वर्षा मापने के यंत्र को बोलते हैं वर्षा मापी यंत्र। ये कैसे होता है, ठीक, बरसात को जैसे आज खूब बरसात हुई तो लोग कहते हैं कि 130 सेंटीमीटर वर्षा हुई। ठीक, न्यूज़ में देखते हो ना कि आज 130 सेंटीमीटर वर्षा हुई, कैसे हुई, क्योंकि ये कैसे होता है, ऐसे सिलेंडर की तरह होगा, सिलेंडर, फिर यहाँ पे ऐसे एक कीप लगा, यह है सिलेंडर की तरह। ठीक, जितनी बरसात हुई, अगर वर्षा का पानी अंदर इकट्ठा, ठीक, तो वर्षा का पानी अंदर इकट्ठा होता रहता है, उसमें कीप लगी रहती है ना, कीप के माध्यम से पानी अंदर जाता रहता है, तो बता देते हैं कि इतना वर्षा, आज 123 सेंटीमीटर की वर्षा हुई, आज 70 सेंटीमीटर की वर्षा हुई। तो इसी के माध्यम से हम इसको बता सकते हैं, इसी में मापन लगा रहता है, सेंटीमीटर। ठीक, तो इसी को बोलेंगे वर्षा मापने का यंत्र। यह था हमारा मौसम, जो दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। कहीं का टेम्परेचर अगर 27 डिग्री पर तुरंत हो जाए 26 डिग्री, 25 डिग्री, 24 डिग्री, या उतार चढ़ाव होता रहता है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं जलवायु। ठीक, मौसम को जान के जो दिन प्रतिदिन बदले, पर ये जलवायु जो है लंबी अवधि तक मौसम का पैटर्न समान रहे, उसे क्या बोलेंगे, जलवायु। लंबी अवधि तक, ऐसे उदाहरण में देखो, कहीं के तापमान है 30 डिग्री सेल्सियस, वहाँ वर्षा होती है 100 सेंटीमीटर, और आर्द्रता है 40%। ठीक, तो तापमान 30 डिग्री हो, वर्षा 100 डिग्री हो, और आर्द्रता 40 डिग्री हो, तो वह हमेशा लंबे समय तक, मतलब एक हफ्ते तक बना रहे, एक महीने तक बना रहे, एक साल तक बना रहे, उसे हम क्या बोल देंगे, वहाँ की जलवायु। ठीक, यह लगातार एक महीने, एक साल, कई सालों तक बना रहे, इसे बोलेंगे हम वहाँ का मौसम, वहाँ का जलवायु। तो
जलवायु मतलब जो लंबी अवधि तक बना रहे, काफ़ी ज़्यादा समय तक, तभी तो हम कहते हैं कि वहाँ की जलवायु गर्म है, वहाँ की जलवायु ठंडी है। ठीक, उदाहरण में देखो, तापमान अधिक, वर्षा कम, नमी कम, तब हम बोल देंगे इसको गर्म और शुष्क जलवायु। ठीक, जहाँ तापमान भी ज़्यादा है, वर्षा भी ज़्यादा है, और मतलब वर्षा कम है, उसको क्या बोल देंगे हम, गर्म जलवायु। और दूसरा, यहाँ तापमान कम, वर्षा अधिक, जब वर्षा अधिक है तो नमी नमी भी होगी, उसको बोलेंगे हम गर्म आर्द्र जलवायु। यहाँ क्या हो जाएगा, इसको बोल देंगे मरुस्थल, इसको बोल देंगे विषुवतीय क्षेत्र। नंबर 3, तापमान बहुत कम, इसको बोल देंगे ठंडी जलवायु। तो इसको हम बोलते हैं ठंडी जलवायु। तो जलवायु क्या है, जो एक लंबे समय तक उसको बना रहे, उसी को हम क्या बोल देते हैं, जलवायु। ठीक, जैसे तापमान अधिक है, वर्षा हो ही नहीं रही है, तो नमी नहीं होगी, नमी तो उसको बोल देंगे गर्म या शुष्क जलवायु। देखो मरुस्थल, कभी देखो मरुस्थल, उसका तापमान वर्षा सब एक ही समान लगता है और काफ़ी समय से बना रहता है। जैसे हमारा सहारा मरुस्थल, भारत का क्या हो गया, भारत का सहारा मरुस्थल। इस ठंडी जलवायु में जम्मू और कश्मीर, तो यह हमारी जो है जलवायु। ठीक, जम्मू कश्मीर हमारा ठंडा ही रहेगा, क्योंकि वहाँ की जलवायु ऐसी है कि तापमान बहुत अधिक है, वर्षा कम होती है। ठीक, इसलिए बोल देते हैं कि वहाँ की जलवायु कैसी है, ठंडी जलवायु है। और गर्म जलवायु, जहाँ पर गर्म तापमान अधिक है, वर्षा कम है, उसको बोल देंगे गर्म जलवायु। यह था हमारा जलवायु, यह है हमारा मौसम। जलवायु के अनुरूप जंतुओं का अनुकूलन, तो हम चैप्टर क्लास 6 में हम चैप्टर में देखे थे मरुस्थल के जीव कैसे रहते हैं। ठीक, और ठंडे प्रदेशों के जीव कैसे रहते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों के जीव रहते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं विश्व के 2 क्षेत्र। यहाँ हम देखेंगे अनुकूलन में विश्व के 2 क्षेत्रों का अवलोकन मतलब देखना, अवलोकन मतलब देखना। इसमें कौन से क्षेत्र देखेंगे, देखो ये क्या है हमारी, इसको क्या बोलेंगे, ये हमारी क्या है, पृथ्वी। ठीक, पृथ्वी है विश्व में। यहाँ पे देखो ऊपर, यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा, इसको क्या बोलेंगे, ध्रुवीय क्षेत्र। और यहाँ पे उष्णकटिबंधीय
वर्षा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ठीक, तो यहाँ पर वर्षा बीच में इसी इसी को बोलते हैं विषुवत। विषुवत तापमान कम, वर्षा यहाँ पे बहुत ज़्यादा। यहाँ पर ठंडा मरु स्थल, यहाँ तापमान बहुत कम। ठीक, तो इसी क्षेत्रों को हम देखेंगे कि यहाँ के जीवों के मतलब यहाँ के जीव कैसे रहते हैं, उनका अनुकूल मतलब वहाँ रहने के लिए उनकी क्या दशाएं हैं, वो अपने आप को वहाँ पे कैसे ढालते हैं, किस तरह ढालते हैं, कि उनके शरीर की बनावट कैसी होती है कि वो अपने आप को वहाँ पे रहने के लिए अपने उस लायक बनाते हैं। तो ये ध्रुवीय क्षेत्र के, क्योंकि जहाँ दो क्षेत्रों को हम देखेंगे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है और जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, इसी दो क्षेत्रों को हम देखेंगे। तो ध्रुवीय क्षेत्र में नंबर 1 ध्रुवीय क्षेत्र देखेंगे। नंबर 1 पे क्या है? ध्रुवीय क्षेत्र। तो मौसम और जलवायु देखने के बाद अब हम देखेंगे अनुकूलन। तो नंबर 2 पे आ जाएगा हमारा अनुकूलन। इसमें देखेंगे नंबर 1 पे ध्रुवीय भालू। तो मानचित्र में इन सब में देखना ध्रुवीय क्षेत्र, मानचित्र खोलना, उसके सबसे ऊपर देखना। अब इसका क्षेत्र बता दें, इस क्षेत्र में देश कौन से पहले देश देखो। देश में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अंटार्कटिका आदि। ठीक, ये दक्षिणी ध्रुव है, इसको बोलेंगे उत्तरी ध्रुव। ठीक, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव, ये क्या है? उत्तरी ध्रुव। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अंटार्कटिका देशों में यहाँ पर होता है, यहाँ पर सदैव बर्फ क्या होगा? सदैव बर्फ, और 6 माह दिन नहीं, 6 माह रात नहीं। ठीक, 6 माह दिन नहीं, 6 महीने रात नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसको हम देखेंगे भूगोल के कक्षा में, जब हम पढ़ेंगे भूगोल, हमारे आसपास की भूगोल, तब उसमें देखेंगे। क्योंकि वह अगर इसको बताने में चलेंगे तो इस चैप्टर को फिनिश, मतलब ये चैप्टर लगभग 2 घंटे का हो जाएगा। दिन क्यों नहीं होती? क्योंकि यह सूर्य से डिपेंडेड है। क्योंकि सूर्य जब हमारा विषुवतीय मतलब मकर रेखा पर चला जाएगा तो वहाँ पे 6 महीने हमेशा रात ही रहेगा। जब कर्क रेखा पे आएगा तो हमारा 6 महीने वहाँ पे दिन रहेगा। तो 6 महीने रात क्यों है, 6 महीने दिन क्यों है, यह हमारे सूर्य पर डिपेंड करता है। सूर्य जो है मकर रेखा पे जाएगा तो वहाँ 6 महीने रात रहेगी, और सूर्य हमारा कर्क रेखा पे आ जाएगा तो वहाँ पर 6 महीने दिन रहेगा। तो क्यों रहेगा, इसका एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे भूगोल की कक्षाओं में। ठीक, तो उसको चल देखते हैं। यहाँ 6 महीने दिन, 6 महीने रात होती है, जान लो। ठीक, तो ध्रुवीय भालू करते क्या है? सबसे मतलब यहाँ के जीव जंतु हैं ध्रुवीय भालू। सबसे पहले क्या होता है इनका? सफ़ेद रंग कैसा होगा? सफ़ेद। ठीक, ध्रुवीय भालू सफ़ेद रंग। बर्फ़ कैसी होती है? सफ़ेद, ताकि जब बर्फ भी सफ़ेद, इनका रंग भी सफ़ेद, तो जो अन्य शिकारी हैं इनको देख ही नहीं पाते, तो इनके लिए यह सुरक्षा हो जाती है। और क्या होता है? मोटी त्वचा। मोटी त्वचा क्यों? अब हम मतलब उसमें चैप्टर में देखे ना, हीट में देखे ना कि जो जब मोटी चमड़ा इसलिए हो जाती है क्योंकि वहाँ से जो है गर्मी बाहर अच्छे आसानी से ना निकल सके, और उनके बाल भी बड़े बड़े होते हैं। बाल ज़्यादा। बाल क्या है? उष्मा रोधी, यह उष्मा को बाहर जाने नहीं देता। ठीक, ये था ठंडियों में। मोटी त्वचा ठंडियों में सहायक, तो ठंडियों में सहायक। और नंबर 3, जब गर्मियों में
गर्मियों में ये अच्छे तैराक समुद्र में तैरते। ठीक, ठंडियों में इनकी मोटी त्वचा इनकी सहायता करती है, और गर्मियों में जब इनको ज़्यादा गर्मी लगेगी तो समुद्र के पानी में तैरने लगते हैं, तो ये अच्छे तैराक भी होते हैं। नंबर 2, सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए शिकारी को पकड़। ठीक, तो इस चैप्टर देखो, ये सब चीज़ देखने से एक बात समझ में आई, नहीं समझ में आई। ठीक, ये सब चीज़ों को देखने के बाद हमें एक बात समझ में अवश्य आ गई कि कोई भी जीव उस स्थान के रहने के लिए वहाँ की दशाओं के अनुकूल उन्हें बनाया गया है। ठीक, क्योंकि ध्रुवी भालू ठंडे क्षेत्र में रहेंगे, तो इसलिए उनकी ऐसी त्वचा की संरचना ही है कि वह बाल मोटे हो जाएंगे, त्वचा मोटी हो जाएगी, तो वहाँ से गर्मी बाहर नहीं निकल पाएगा। और गर्मी में जब गर्मी ज़्यादा लगेगी, अच्छे तैराक होते हैं, समुद्र में तैरने लगेंगे, समुद्र का पानी गर्म रहेगा। और सफ़ेद होते हैं, काले होंगे तो कोई भी जीव उनको देख लेगा और उनका शिकार कर सकता है। इसलिए शिकारियों से बचने के लिए, दूसरे बड़े जानवरों से बचने के लिए वह उनकी सफ़ेद त्वचा होती है, बर्फ़ भी सफ़ेद, तो यह हो जाएगा कि वहाँ मतलब उस ध्रुवीय क्षेत्र में भी उनके रहने लायक स्थिति पैदा हो जाएगी। ठीक, अब नंबर 2 पे हम देखते हैं पेंगुइन। एक पेंगुइन नाम की एक पक्षी है। पेंगुइन स्तनधारी पक्षी। ठीक, ये क्या है, इसका देखो, ये भी तैरने में अच्छी, ये भी तैरने में अच्छी होती है। नंबर 2, इसका भी रंग सफ़ेद, त्वचा मोटी। नंबर 2, ठीक। अब उस मतलब ध्रुवीय क्षेत्र में जितने भी जीव रहेंगे, सबकी तो कॉमन मतलब सबकी समान बात तो होगी ही कि उनकी त्वचा मोटी होगी, अच्छे तैराक होंगे, तो सबकी अलग अलग होती ही है। तो लेकिन इसमें एक मतलब खास बात यह है कि यह जो है साथ में रहते हैं, साथ में या झुंड में। अब क्यों, अब सोचो क्यों रहते हैं झुंड में? क्योंकि अगर साथ में रहेंगे तो वहाँ पे गर्मियों का आदान प्रदान या गर्म रखना। ठीक, जब वो झुंड में रहेंगे तो मतलब एक साथ 10 रहेंगे, 10 जब एक साथ रहेंगे तो उनकी क्या होगी, सबके शरीर से जो ऊष्मा निकलेगी तो वहाँ के वातावरण को पूरा गर्म कर दी, इसलिए वह साथ रहते हैं। कभी देखे हो कि एक बंद कमरे में 10 लोग रहें तो क्या होगा, हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। क्यों लगती है? क्योंकि वहाँ पे जो है ज़्यादा भीड़ से ही गर्मी बढ़ जाती है। ठीक, इसलिए जब शादी होती, किसी शादी हो, कहीं घूमने जाओ, वहाँ ज़्यादा भीड़ रहेगी तो ठंडियों में भी हमें कम गर्म लगता है, इसलिए गर्म इन्हें साथ में रहते हैं। ठीक, ये है पेंगुइन। और नंबर 3 पे मछली, ये जो है 3 पे मछली, ये क्या है, ठंडे जल में रह सकते हैं। ठीक, तो मछलियों का यह गुण होता है कि वह ठंडे जल में रह सकते हैं। ठीक, तो मछलियों का यह गुण ही होता है कि वह ठंडे जल में आसानी से रह सकती हैं। और नंबर 4 पे हमारा क्या है, पक्षी। ठीक, पक्षी सुनो ना, साइबेरिया क्रेन कि भारत में सुनते हैं, साइबेरिया क्रेन गर्मियों के मौसम में भारत आते हैं।
क्यों आते हैं? तो सुनिए ना, भारत में जो है साइबेरिया क्रेन पक्षी आए हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि पक्षी जो हैं वहाँ की ठंड या सर्दी से बचने गर्म स्थानों पर आते हैं। इसमें क्या है? उदाहरण में साइबेरिया क्रेन, साइबेरिया क्रेन। मतलब देखो, ध्रुवी भालू वहाँ की वातावरण के लिए अपने आप को अनुकूल कर लिए, पेंगुइन भी वहाँ रहने के लिए अपने आप को अनुकूल कर लिए, मछलियाँ ठंडे जल में रह सकती हैं। साइबेरिया पक्षी जो हैं ये उड़ते हैं, पर वहाँ की ठंड को जब बर्दाश्त नहीं कर पाते तो क्या करते हैं, गर्म स्थानों पर आते हैं। इसलिए ऐसे उदाहरण देखो, उदाहरण भारत के राजस्थान के भरतपुर, दूसरा हरियाणा के सुल्तानपुर, ठीक। तो हरियाणा के सुल्तानपुर, राजस्थान के भरतपुर में साइबेरिया क्रेन नामक पक्षी हर वर्ष आती है। जब यहाँ पे जब ठंडियों का मौसम होता है तो देखो ना, साइबेरिया क्रेन पक्षी आती है नहीं आती? जब घूमने जाओ, कभी राजस्थान में जाओ, सुल्तानपुर में जाओ, तो वहाँ देखना जरूर कि साइबेरिया क्रेन पक्षी आएंगे। तब जाकर तुम्हारा सोचो कि हम यहाँ मतलब इसको पढ़े थे कि ये साइबेरियन क्रेन पक्षी अपने आप को अनुकूल करने के लिए ठंडे प्रदेशों से गर्म स्थानों पर आते हैं। तो ये था ध्रुवी भालू अपने आप को जलवायु के अनुरूप कैसे अनुकूलन करते हैं। ठीक, आगे अब हम देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अब हम ध्रुवीय क्षेत्र को बहुत अच्छे से समझ गए। अब हम देखेंगे ध्रुवीय क्षेत्र नंबर 2 पे इसका वर्षा वन। वर्षा वन, तो चलो अब देखते हैं वर्षा वन। यहाँ ध्रुवीय क्षेत्र पे देखें तो दिन रात 6-6 महीने का होता है। यहाँ दिन और रात समान, ठीक। पौधे ज्यादा, जंतु भी ज्यादा। फिर क्या हो जाएगा नंबर 3 पे? जनसंख्या ज्यादा, भोजन की प्रतिस्पर्धा संघर्ष। नंबर लगभग विश्व का 6% और इसमें 66% पादप और जंतु रहते हैं, ठीक। चलिए, तो वर्षा वन है, इसमें वर्षा भी ज़्यादा होगी, ठीक। टेम्परेचर भी कम है, तो यहाँ के जीवों के रहने के लिए यहाँ अनुकूल दशाएं हैं। फिर जब अनुकूल दशाएं हैं, पानी भी है, तापमान भी कम है, तो यहाँ पे जनसंख्याएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक। तो यहाँ जो वर्षा वन है हमारे लगभग विश्व के 6% भाग पर है। और 6% में कौन कौन है? जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत का पश्चिमी घाट, ब्रुनेई, अमेजन कहाँ है? अमेजन सुने हो ना, शॉपिंग, इससे लोग शॉपिंग करते हैं, पर अमेजन एक नदी है। अमेजन जंगल कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका। इसी अमेजन को बोलते हैं हम विश्व का फेफड़ा, ठीक। विश्व का फेफड़ा क्यों बोलेंगे?
इसी अमेजन नदी को हम विश्व का फेफड़ा क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो है पादप बहुत ज़्यादा हैं। जब पादप बहुत ज़्यादा हैं तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा बनता है। जब ऑक्सीजन ज़्यादा बनेगा तो उसी ऑक्सीजन जंतुओं के लिए इम्पोर्टेंट ही है, तो इसलिए हम इसको विश्व का फेफड़ा बोलते हैं। तो यहाँ हमारे वर्षावन की विशेषताएं हैं। दिन रात समान, जंतु ज़्यादा है, जनसंख्या भी ज़्यादा है, भोजन की प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है, विश्व का 6% है, 6% में 66% जीव जंतु यहीं पे रहते हैं। मतलब इस क्षेत्र में रहने के लिए उनकी अनुकूल है। इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत का पश्चिमी घाट, ब्रुनेई, अमेजन जंगल, ये सब इसी क्षेत्र में हैं। तो हम देखते हैं यहाँ के जंतु। बंदर कहाँ रहेंगे? बंदर कहाँ पे रहता है? शाखाओं पर। ठीक, बंदर को देखो ना, कभी उछलते कूदते रहते हैं हमेशा, इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से इस पेड़ पर, क्योंकि उनको पेड़ की शाखाओं को पकड़ने में आसानी रहती है। इस पेड़ से उस पेड़ कूदते रहते हैं, इस पेड़ से उस पेड़ कूदते रहते हैं। तो बंदर शाखाओं पे। मेढक जल या थल, मतलब पानी में या जमीन। एक टूकन पक्षी है, चोंच बड़ी, फलूक खाती। ठीक, टूकन पक्षी की चोंच बड़ी। अगर देखो किसी पक्षी का अगर चोंच बड़ा है तो क्या करेगी? उसको फल, पेड़ों से फल प्राप्त करने में आसानी रहेगी, इसलिए वह पेड़ों पर रहती है, वहाँ से फल खाती है। और नंबर 4, हमारे देश का पश्चिमी घाट, लॉयन टेल मकाक, टेल मकाक। ये क्या है? बंदर। ये भी क्या है? फलों खाता। और नंबर 5 पे बिलाव परिवार। बिलाव परिवार में हो जाएगा चीता, शेर। क्या हुई? इनकी त्वचा मोटी, सूंघने की शक्ति, सूंघने की शक्ति ज़्यादा। तो क्या जाएगा? ये शिकार पकड़ने में, शिकार पकड़ने में आसानी। चलो नंबर 6 पे हमारा क्या हो जाएगा? हाथी। ठीक, सुने हो नहीं? हाथी राजा कहाँ चले, सूर हिला के कहाँ चले। ठीक, तो क्या हो जाएगा? हाथी क्या करते हैं? इनकी कान बड़े, कान बड़े। तो क्या हो जाएगा? वाष्प सर्जन ज़्यादा। क्यों? अगर कान बड़े हैं तो वाष्प सर्जन ज़्यादा होगा, गर्मी बाहर ज़्यादा निकलेगी, इसलिए गर्मी निकलने। ठीक, और दूसरा सूंघने की शक्ति ज़्यादा, ताकि शिकार को अच्छे से पकड़ लें। और सूंड, सूंड, सूंड को क्या बोलेंगे? सूंड इस क्या होता है? भोजन को पकड़ने या सामान ढोने। ठीक, भोजन को पकड़ने या सामान ढोने के लिए। ठीक, तो इस चीज़ का हम क्या क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जैसे वर्ष मतलब इन क्षेत्रों में रहने के लिए वहाँ के जीवों को उनके अनुकूल उनको बनाया गया है। ठीक, तभी तो वह रह सकते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में उनको रहने के लिए उनकी त्वचा को मोटी की गई है, तैरने के लिए क्षमता अच्छी हो। ठीक,
और वर्षावन में रहने के लिए वहाँ के जीवों के लिए कोई पेड़ पे रहता है, कोई ज़मीन पे रहता है, कोई फल खाने के लिए शाखाओं पर रहता है, फलों खाता है, कोई किसी की सूंघने की क्षमता ज़्यादा है, किसी की त्वचा मोटी है और शिकार पकड़ने में उनको आसानी है। ठीक, वो जो है कुछ जो है जल में रहते हैं, कुछ थल में रहते हैं। अगर सब थल में ही रहते हैं, जल में कोई रहता ही नहीं, तो ज़मीन पर जगह ही नहीं बचती, इसलिए कुछ ज़मीन पे, कुछ पेड़ पर, कुछ शाखाओं पर, कुछ समुद्र में ऐसे रहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगी, सो देखो यहाँ पे जंतु विविधता, यहाँ पे जंतु विविधता बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, जंतु विविधता पारिस्थितिक विविधता बहुत ज़्यादा। ठीक, जंतु विविधता, पारिस्थितिक विविधता, ठीक, यह है हमारे वर्षावन की विशेषता। ठीक, और ये वर्षावन हमारे कितने पाए थे, 6%, विश्व के 6%। तो ये क्या क्या है हमारा पृथ्वी मतलब वर्षावन ध्रुवीय क्षेत्र को हम अच्छे से समझ गए। तो क्या था हमारे चैप्टर का नाम, मौसम, जलवायु अनुरूप जंतुओं का अनुकूलन। ठीक, तो इसमें 2 ही क्षेत्रों को हम देखें, क्योंकि पिछले मतलब कक्षा 6 में हम मरुस्थल में जीव कैसे रहते हैं, जैसे ऊँट वहाँ पे रहता है। ऊँट क्यों रहता है, क्योंकि वहाँ के पैर उनके लंबे लंबे होते हैं, वह उसका वाष्प उत्सर्जन कम करता है, वहाँ जो है उसके चलने मतलब बलुई क्षेत्र में चलने के लिए सहायक होता है, उनके पानी की कम आवश्यकता होती है। ठीक, वहाँ की पत्तियाँ जो हैं छोटी होती हैं ताकि वाष्प उत्सर्जन कम हो, जल का क्षति कम हो। तो हर चीज़ मतलब कोई भी जीव को वो रहने के लिए वहाँ के परिवेश के अनुसार उनको बनाया जाता है। ठीक, तो इस चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आगे हम देखते हैं चैप्टर नंबर, अब आगे हम कब देखेंगे, चैप्टर नंबर 8। तो चैप्टर नंबर 8 हमारा क्या है, 8 क्या है, पवन और तूफान और चक्रवात। तो चैप्टर नंबर 8 हमारा क्या है, पवन, तूफान और चक्रवात। ठीक, इसको हम जल्दी अपलोड कर देंगे, ताकि अगर कोई भी चैप्टर देखना हो तो उसको शुरू से देखना, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ताकि सीरियल वाइज देखना। तो अगर तुम अच्छे से इसको पढ़ लोगे तो तुम्हारी एक समझ बहुत अच्छे से बन जाएगी। तो एक बार जब कोई चीज़ समझ लेंगे तो लिखना आसान रहेगा। जब हम समझेंगे नहीं तो लिखना आसान क्या है। अगर देखो, अगर वर्षावन कोई भी पूछेगा, क्योंकि वहाँ तापमान अधिक है, वर्षा भी ज़्यादा होती, तो जंतु वहाँ पे ऑटोमेटिक ज़्यादा ही रहेंगे। जब मतलब कोई भी जगह उनके रहने के लायक बहुत अच्छी है, वर्षा भी है, पानी मिलता है उनको, और जो है सूर्य की प्रकाश भी हो जाएगा, तो क्या हो जाए, क्या चाहिए उनको, और क्या चाहिए, न ज़्यादा ठंड रहेगी न ज़्यादा गर्म रहेगा। तो वहाँ के जीवों को रहने के लिए वह बहुत उपयोगी होता है। वहाँ पादप भी अच्छे उगते हैं, तो वहाँ के जीवों के रहने के लिए उनके अनुकूल दशाएं हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में जंतु कम पाए जाते हैं, पर जो भी रहते हैं उनके मतलब वहाँ की जलवायु के अनुरूप रहते हैं। ठीक, तो किसी भी जंतु को रहने के लिए उनकी परिवेश, उनकी सबसे बड़ी वहाँ के जीवों को रहने के लिए जो है उनका परिवेश उनके अनुरूप ही उनको बनाया जाता है, तो उसी के अनुरूप वह अनुकूल हो जाते हैं। ठीक, तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो आगे की वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।